हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय को ना समझते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। एक गांव में एक गरीब आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति बेकार घूमता फिरता था। वह दिन भर नशे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारता। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम ना करे तो सारे परिवार भूखे मर जाते। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी। लेकिन उसके पति को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था और शाम को शराब पीकर घर में आकर लड़ाइयाँ करता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या। वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसके पति का नाम श्यामू था। श्यामू को जो भी समझाता कि श्यामू कुछ काम किया करो, कुछ पैसे कमाओ, अपने परिवार का खर्च चलाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी भी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद ना करो। श्यामू उसके ऊपर बिगड़ जाता और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसी के कारण कोई भी गांव का आदमी इसे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पी कर आता था और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जिसके कारण उसकी बीवी के सारे काम बंद हो गए। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि किसी के घर आना जाना सब बंद हो गए थे। अब काम करने कहाँ जाए, जिसके कारण अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा। क्योंकि उसकी पत्नी रोज कमाने जाती थी, अब वह किसी के घर इस बीमारी के कारण नहीं जा पाती थी। कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना परेशान हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था और ना ही उसके घर में पैसे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब रामू को समझ में आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने अपने बच्चे को अस्पताल में ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गाँव वालों से पैसे मांगने गया। गाँव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस बीमारी में हमारे पास कहाँ से पैसे आए, यही कहकर लौटा देते थे। श्यामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर ले आई और श्यामू को अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी की। श्यामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा और दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने उस बच्चे को सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर ने यह बात श्यामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता था। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर श्यामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा, यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ले आ पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल गया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।